वेलकम जी। म्यूचुअल फंड के वर्तमान और संभावित निवेशक सर, आज बच्चों की बात करते हैं सर, क्योंकि कहते हैं नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, और मुट्ठी में है तकदीर देश की। और चाइना कभी हमारे हिंदुस्तान के भले की नहीं सोचता है, और उसने ऐसा ही किया है सोशल मीडिया के माध्यम से। उसके जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, टिकटॉक जैसा, वो कंटेंट दो तरह का बनाता है। एक वो कंटेंट जो इंडिया में जाता है, और एक वो कंटेंट जो चाइना में रहता है। तो जब कंटेंट हमारे लिए उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक जैसे बनाते हैं, उसमें हमारे बच्चों को मोटिवेट कर रहे होते हैं कि आप फेसबुक इन्फ्लुएंसर बनो, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनो, जो कि पूरा जंक कैरियर मेरे हिसाब से। बट अपने बच्चों को बताते हैं कि एस्ट्रोनॉट बनो, साइंटिस्ट बनो, और इस तरह से अच्छा कैरियर बताते हैं सर। आज बड़ौदा बीएनपी परिवार के एनएफओ, जो कि न्यू फंड ऑफर आया है आपका 20 तारीख तक रहने वाला है, ये दो चीजें करेगा सर। सबसे पहला कि आपको अभी से अलर्ट करेगा कि बॉस अभी से अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा जमा करिए। पहला चीज तो आपको एजुकेशन लोन नहीं लेना पड़ेगा। से नो टू एजुकेशन लोन, से यस टू एजुकेशन एसआईपी, से यस टू चिल्ड्रन फंड। करेक्ट। तो इन सारी चीजों को बताऊंगा, और साथ ही बताऊंगा कि बड़ौदा बीएनपी के एनएफओ में क्या एक्सक्लूसिव चीज है। तो पहला सर, अभी तक आपने मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बॉस अब तक सब्सक्राइब कर दीजिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, फर्स्ट ऑफ ऑल लॉट ऑफ थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि आपने हमारे वीडियो को लाइक भी किया है और आपने हमें सुझाव दिया है, सुधरने का मौका दिया है। ऐसे ही देते रहिए। आइए हम आपको बताता हूं कि क्यों जरूरी है इसलिए एसआईपी करना, और जिससे कि हमें आज़ादी मिलती है एजुकेशन लोन से। करेक्ट। अब आपको दिखाता हूं सर, हमें क्यों जरूरी है एजुकेशन लोन के लिए शुरू से जमा करना। क्योंकि एजुकेशन के ऊपर जो खर्च करते हैं ना सर, बहुत तेजी से बढ़ता है। और ये जितना हमारा सीपीआई बढ़ता है, सीपीआई का मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पिछले 10 साल का, बैंक बाजार आपने नाम सुना होगा, जो कि पॉलिसी बाजार का एक सिस्टर कंसर्न है। बैंक बाजार ने एक आंकड़े प्रकाशित किए सर, उसमें उन्होंने बताया कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अगर बढ़ रहा है 6% के रेट से, तो ये एजुकेशन प्राइस इंडेक्स बढ़ रहा है 11% प्लस के रेट से। लगभग 2x का गैप है। यानी अगर कोई सामान 1 रुपये में आज हम खरीद रहे हैं, तो अगर नेक्स्ट ईयर हमें 1 रुपये 7 पैसे का आएगा, लेकिन सेम टाइम 1 रुपये में जो एजुकेशन कॉस्ट आ रहा है वो सीधा सीधा 1 रुपये बढ़ के 11 या 12 पैसे का हो जाएगा। ये बताते हैं आंकड़े। अब इसको अब समझते हैं। सपोज करिए आपका बच्चा, आपको लगता है कि मैं अपने बच्चे को एमबीए करूंगा। पास्ट में देख लेते, 2003 में अगर आप अपने बच्चे को एमबीए कराते थे तो लगभग 3 लाख में ये कंप्लीट हो जाता था। 2016 में अगर आपने एमबीए कराया होगा अपने बच्चों को, तो आपको याद होगा ये खर्च लगभग 16 लाख का आया होगा। और 2023-24 में आज अगर आपने अपने बच्चों को एमबीए के लिए कहीं एडमिशन करा लिया होगा, तो आपको पता होगा कि कम से कम ये 24 लाख रुपए खर्च होंगे। तो एक चीज तो आप देख सकते हैं कि 8x लगभग 8 गुना खर्च बढ़ गया है पिछले अगर 20 साल में कॉस्टिंग एमबीए की। और बात खाली एमबीए की ही नहीं है। अब आपको एक और चीजें दिखा देता हूं कि 10 साल में, पिछले 10 साल में जो खर्चा, इस हिसाब से अगर खर्च बढ़ता रहता है, जो एमबीए का मैंने पीछे का आंकड़ा दिखाया, आप सहमत होंगे इस आंकड़े से। बैंक बाजार ने प्रोड्यूस किया इस आंकड़े को कि 2003 में जो एमबीए मात्र 3 लाख में हो रहा था, आज वो एमबीए अगर 8 लाख में हो रहा है, तो अगला 10 साल में अगर यही सीन रिप्लिकेट होता है तो क्या होगा। जो एजुकेशन आप अपने बच्चे को आज 5 लाख में दिला पा रहे हैं सर, वही एजुकेशन अगर 10 साल बाद 14 लाख में दिला पाएंगे, और वही एजुकेशन 2020 साल के बाद 23 लाख में दिलवा पाएंगे। जो एजुकेशन आज 6 लाख का हो रहा है, 6 लाख में जो एजुकेशन कंप्लीट हो रहा है, आप सोच लीजिए 6 लाख में आज के डेट में कौन सा एजुकेशन कंप्लीट हो रहा है। वो एजुकेशन 10 साल बाद 17 लाख का और 20 साल बाद 28 लाख का होने वाला है। जो एजुकेशन आज के डेट में 20 लाख का होने वाला है, वो एजुकेशन 10 साल बाद 56 लाख का होने वाला है, और 20 साल के बाद 93 लाख में वह एजुकेशन होने वाला है। जो एजुकेशन आज 30 लाख में कंप्लीट होता है, लेट से एमबीबीएस टाइप का कोर्स, अगर वो एजुकेशन आज से 10 साल बाद आपको कराना है तो कम से कम 85 लाख में होने वाला है। और 20 साल के बाद अगर यही सेम एजुकेशन लगभग 1,39,00,000 में होने वाला है, 1,39,00,000। तो अगर अब तक आपने कोई प्लान नहीं किया है तो आप एक ही काम करना होता है, आपको भारी भरकम एजुकेशन लोन लेना पड़ता है, जिसके बारे में संस्कृत में हमारे पूर्वजों ने कहा है कि अपने बच्चों को अगर आप कर्ज में डुबो के मरते भी हैं तो आप अपने बच्चों के शत्रु हैं। आजकल
पढ़े लिखे लोग ऐसा कर रहे हैं। तो यह फंड जो कि बीएनपी पारिवास जो कि बड़ौदा बैंक के साथ लेके आया है मिलकर के एसेट मैनेजमेंट कंपनी, लगभग 34-35 हजार करोड़ का AUM है भारत में, इतने लोगों का भरोसा है। करेक्ट। तो अगर आप इनके साथ SIP करते हैं तो आपको अपने बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए एजुकेशन लोन नहीं लेना पड़ेगा। ये कॉलेज दुनिया का आंकड़ा मैं आपको दिखा रहा था, जिसमें कि आपको पता लग चुका होगा कि आपके बच्चे अगर अभी छोटे हैं, दूसरी कक्षा तीसरी कक्षा में पढ़ रहे हैं और 20 साल के बाद अगर आपको उनको MBA चाहे हायर एजुकेशन कराना है तो आपको 1 करोड़ रुपए चाहिए। कैसे होगा ये भी बताऊंगा। फिलहाल खाली बता दूं आपको कॉलेज दुनिया का ये आंकड़ा। चलिए सर, ये तो आपको मैंने एक आंकड़े दिखाए कि आपको इतना पैसा चाहिए, दूसरी तरफ इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन दिखाया आपको, तीसरी तरफ आपको ये बताने की कोशिश की कि एजुकेशन लोन के दबाव से कैसे बचा जाए। ठीक है सर, बचने के लिए सर आपके पास 2 ऑप्शन बनते हैं। एक तो अभी से आप अपने पैसे को किसी बैंक के FD में, ID में, पोस्ट ऑफिस के रेकरिंग डिपॉजिट लाइक दिस, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट में आप लगा दीजिए। दूसरा बनता है कि सर इस तरह के NFO के बाद ये रीएक्टिव भी होते हैं सर, करेक्ट। तो इस तरह का SIP लगाइए। ठीक है सर, ये 2 रास्ते हमारे पास बचते हैं। तो हमें ये जानना जरूरी है कि इसको मिटिगेट कौन सा करता है। तो इसके लिए मैंने निफ्टी 500 TRI का एक आंकड़ा आपको दिखाने का निश्चय किया है। साथ ही निफ्टी का जो डेट फंड का इंडेक्स है वो क्या बोलता है, पिछले 10 साल के आंकड़े वो दिखाने की कोशिश करूंगा। और साथ ही EP और CP की कहानी भी दिखाऊंगा। EP और CP का मतलब, EP का मतलब एजुकेशन प्राइस किस लेवल पे बढ़ेगा और CP का मतलब कंज्यूमर प्राइस किस लेवल पे बढ़ता है, करेक्ट। तो अब देखो पिछले 10 साल में MFI के आंकड़े, MFI एक्सप्लोरर के आंकड़े बोलते हैं सर कि CP का मतलब कंज्यूमर प्राइस 6% के रेट से बढ़ रहा है। अर्थात 1 लाख रुपए में जो सामान आप ले रहे हैं सर वो 1,06,000 में आप लेंगे सर नेक्स्ट ईयर। प्लस एजुकेशन प्राइस बोलता है कि 1 लाख में जो आज के डेट में एजुकेशन ले रहे हैं, नेक्स्ट ईयर 1,11,000 का वो एजुकेशन होगा। इसको काउंटर करने के लिए आपने अगर किसी भी बैंक के FD में पैसा रख दिया, बैंक के RD में पैसा रख दिया, पोस्ट ऑफिस के FD में पैसा रख दिया, पोस्ट ऑफिस के RD में पैसा रख दिया, मैक्सिमम कॉर्पोरेट डिवेंचर्स में पैसा रख दिया, डेट इंस्ट्रूमेंट में पैसा रख दिया, निफ्टी कहता है कि सर 8% आपको रिटर्न आएगा। आप बताओ 11%, 3% का यहाँ पे गैप है, 3% का गैप है, ये कहाँ से फुलफिल करेंगे सर आप। तो एक मात्र पैसा बचता है, एक मात्र सॉल्यूशन बचता है कि आप उसे कहाँ लगाएंगे, इक्विटी में, जहां की निफ्टी 500 TRI का मतलब टोटल रिटर्न इंडेक्स, टोटल रिटर्न का इंडेक्स का मतलब जहां प्राइस भी इंक्लूडेड है, जहां कैपिटल एप्रिसिएशन और डिविडेंड दोनों इंक्लूडेड है। तो अगर आप वहां लगाते हैं तो वहां पे आता है 15% का रिटर्न, यानी 11% आता है, ये 15%। अर्थात अगर आप इक्विटी इन्वेस्टिंग में करते हैं निवेश तो आप अपने बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए बिना एजुकेशन लोन लिए सक्सेसफुल तरीके से आप उन्हें हाईली एजुकेटेड पर्सन बना सकते हैं। आंकड़े दिखाता हूं, ऐसा कुछ बेंचमार्क फंड हैं जिन्होंने ऐसा पास्ट में दिया है। आइए बेंचमार्क फंड भी दिखा देते हैं आपको, पास्ट परफॉर्मेंस CAGR भी दिखा देता हूं। ABSLI आदित्य बिरला सन लाइफ का बच्चों वाला फंड है सर, जिन्होंने कि 1 साल में 23.63% का रिटर्न दिया है, 3 साल में 15.66% का रिटर्न दिया है, वहीं 5 साल में 15.4% का रिटर्न दिया। आप इसको यहां से रिलेट कर सकते हैं। टाटा, इनका भी यंग सिटीजन बच्चों वाला फंड है सर, जिन्होंने 1 साल में 21 से ऊपर का रिटर्न दिया है, जहां 3, 5 और 7 का टेंटेटिव रिटर्न देखेंगे तो 15 से ऊपर का रिटर्न दिया है सर। सिंस लॉन्च इन्होंने 14% के आसपास का रिटर्न बनाया है। वहीं UTI की बात करें तो UTI ने भी 1 साल में 23.69% का रिटर्न बनाया है। वहीं अगर पिछले 3 साल में 14.19%, 5 साल में 19.13%, 10 साल में 13.34% और जब से ये लॉन्च हुआ है तब से 15% का रिटर्न बना के दिया है। यानी आप इसमें से कोई सा भी फंड सेलेक्ट कर सकते हैं। एक एक्सक्लूसिव चीज जो कि बड़ौदा BNP पारिवास में क्या है सर, वो है इसका एग्जिट लोड। जी, यहाँ पे एग्जिट लोड, जैसा कि मैं moneycontrol.com पे इसके इन्फॉर्मेशन को पढ़ रहा था तो इन्होंने ये बता रखा है कि देयर विल बी 1% एग्जिट लोड इफ यू विल रिडीम योर ऑल यूनिट्स विद इन 365 डेज। अगर 365 दिन के अंदर अगर आप अपने यूनिट्स रिडीम करते हैं तो 1% मात्र एग्जिट लोड लगेगा। यानी बिगेस्ट
बिगेस्ट पॉइंट इज कि 5 साल का लॉकिंग यहाँ नहीं रहने वाला है कि अगर आपको बीच में बच्चे की कोई नीड बनी तो बीच में भी निकाल सकते हैं। ये सबसे एक्सक्लूसिव चीज़ है। फर्दर SID उपलब्ध है, SAI उपलब्ध है। सोचिए समझिए, मगर सोचने समझने में समय मत बिताइए, क्योंकि बच्चे की उम्र आपके सोचने और समझने के लिए रुकेगी नहीं। वो बढ़ेगी 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 और बढ़ जाएगी। फिर कहेंगे ओफो बच्चे को MBA करानी है, एजुकेशन लोन ले लो जी, और बच्चे को आपने कर्ज में डाल दिया। मत बनाइए बच्चों को कर्जदार। एक SIP से शुरुआत कीजिए। धन्यवाद।